मैनेजर एक आखिरी ऑर्डर डिलीवरी करने जाने को कहते हैं। रास्ते में रुआन की बाइक का चार्ज खत्म हो जाने की वजह से चल नहीं रही होती है। टोंग वहीं से गुजर रहा होता है, या फिर कह सकते हैं रुआन को ही फॉलो कर रहा होता है। वो रुआन से बार बार गाड़ी में उठने के लिए कहता है, पर रुआन को उसकी गाड़ी में नहीं जाना था। फिर टोंग अपनी गाड़ी रोक के रुआन का बैग गाड़ी में रख देता है और रुआन से कहता है अगर वो गाड़ी में नहीं उठेगी तो वो घर जाके पिज्जा खुद खा लेगा। तब रुआन को उसकी गाड़ी में उठना ही पड़ता है। रुआन जब डिलीवरी देने आती है तब ना ही कोई दरवाजा खोलता है और ना ही फोन उठाता है। फिर टोंग जब वहाँ आता है तब रुआन देखती है वो जिसे फोन कर रही होती है वो टोंग का ही फोन होता है। अब तक टोंग रुआन को उल्लू बना रहा था। रुआन गुस्सा होके जाने लगती है तो टोंग कहता है क्या उसका बॉस कस्टमर से कैसे बात करना चाहिए ये नहीं सिखाते हैं। तब रुआन उसे पैकेट देती है पर टोंग कहता है उसका वॉलेट अंदर है। फिर वो रुआन को भी अंदर बुलाता है। फिर अचानक से लाइट बंद हो जाती है और टोंग अंदर से रुआन के लिए केक लेके आता है। दरअसल उसने रुआन के बायोडाटा देखते वक्त उसका बर्थ डेट देखा था और उस हिसाब से रुआन का बर्थडे आज ही होता है। टोंग जब रुआन को बर्थडे विश कर रहा होता है तब रुआन की आंखें भर आती है। टोंग रुआन से वाइन पीने के लिए कहता है पर रुआन कहती है वो कोई स्पेशल गेस्ट तो है नहीं, टोंग बस उसका कस्टमर है और वो यहाँ काम पे आई थी। बातों ही बातों में टोंग उसे कंपनी में वापस लौट आने के लिए कहता है पर रुआन कहती है उसका अलग से प्लान है। रुआन उठ के जाने लगती है तो टोंग उसे फिर से वाइन पीने के लिए कहता है और उसके बदले फिर कभी उसे ट्रीट देने के लिए कहता है। उस तरफ डोडो शॉपिंग मॉल में दाइजिंग को देख के रुआन के बर्थडे के लिए उसे डिनर पे इनवाइट करती है। रुआन दाइजिंग को बस उस दिन गाड़ी में लिफ्ट देने वाली बात से जानती थी पर उसी ने उसे हॉस्पिटल एडमिट किया था ये नहीं जानती थी। डोडो रुआन और दाइजिंग का सेटिंग करवाने के लिए उन दोनों को अकेले डिनर पे भेजने का प्लान बनाई थी पर रुआन तो टोंग के वहाँ बिजी होती है और बेचारा दाइजिंग रुआन और डोडो के लिए इंतजार कर रहा होता है। रुआन और टोंग वाइन पीते पीते काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ। वो दोनों एक दूसरे को ड्रॉ करते हैं, एक दूसरे को निक नाम देते हैं। ड्रिंक करते वक्त रुआन की ड्रेस पे वाइन गिर जाती है तो टोंग उसे अंदर से उसका कपड़ा ला देता है चेंज करने के लिए। रुआन बहुत हेजिटेट फील करने लगती है पर टोंग उसे कहाँ अपनी मर्जी से चलने देता। रुआन कपड़े बदल के आती है पर उसने शर्ट का बटन ठीक से नहीं लगाया होता है तो टोंग उसका बटन ठीक करने लगता है। फिर रुआन जाना चाहती है तो टोंग कहता है क्या उसे पता नहीं है वो उसके कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकती, जब उसके कपड़े सूख जाएंगे तब उसे पहन के वो जा सकती है। पर रुआन के हाथ में शायद टोंग के घर में रुकना ही लिखा था, इसीलिए दोनों एक साथ ही सो पड़ते हैं। रुआन जब चुपचाप उठ के जाने लगती है तब टोंग आधी नींद में रुआन को उसके एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से पुकारता है। बस फिर क्या था, ये बात रुआन की ईगो पे जाके लगती है। मतलब रात भर क्या वो उसे दूसरी लड़की समझ के अच्छे से ट्रीट कर रहा था? वाइन पीने से क्या उसे ख्याल नहीं था कि वो रुआन थी? थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा जलन की वजह से रुआन गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। तब टोंग वाज लाइक हे भगवान क्या कर दिया मैंने। रुआन एक शॉप के पास से गुजर रही होती है और फिर उसे ये वाली पजल देख के अपना होम टाउन याद आने लगती है। उसके मम्मी पापा के बारे में याद आने लगती है। बचपन में रुआन के मम्मी पापा काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं पर वो दोनों वापस लौट के नहीं आते। वो उस पजल को खरीदना चाहती थी पर उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। शॉप के अंदर से दाइजिंग और बाहर से टोंग ये देखता है तो दोनों ही वो पजल खरीदना चाहते हैं रुआन को गिफ्ट करने के लिए, पर दाइजिंग पहले खरीद लेता है। टोंग उसे ज्यादा पैसे देके वो पजल उससे खरीदना चाहता है पर दाइजिंग एक तो उसे देता नहीं है और ऊपर से उसे इंसल्ट भी कर देता है। दोनों में उस पजल को लेके बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। तभी टोंग की मॉम उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। दाइजिंग एक दो बातें उसके मॉम को भी सुना देता है। टोंग की मॉम पहले तो उसे डांट के धमका के एजी के साथ डिनर पे चलने के लिए कहती है पर जब उससे काम नहीं बनता तब वो रो रो के टोंग को राजी करवा ही लेती है। फिर ये चारों मिलके बहुत सारी बातें करते करते डिनर करते हैं। वैसे ये एजी के पापा होते हैं। उस तरफ दाइजिंग रुआन के बर्थडे के लिए पहले ही एक ब्रेसलेट खरीदा था और फिर वो पजल भी लिया होता है तो वो प्रैक्टिस करने लगता है रुआन को वो किस तरह से ये दो गिफ्ट देगा। रुआन का एक्स बॉयफ्रेंड का पत्नी उसके फोन पे अभी तक रुआन का फोटो देख के उससे झगड़ा करने लगती है। अब ये बंदा उसे समझाने जाता है तो उसका पत्नी और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो उसे घुटने गिर के बैठने को कहती है। अब अपनी पत्नी से उसको शेयर चाहिए होती है तो उसकी बात तो मानना ही पड़ेगा ना। बातों ही बातों में उसके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जिससे साफ साफ पता चलता है उसने पैसों की वजह से उससे शादी किया था। ये सुन के पहले तो उसकी पत्नी भड़क उठती है पर उसके समझाने पे वो कहती है अगर वो उसके साथ
ऐसे ही अच्छे से पेश आएगा तो उसे हाफ शेयर तो मिल ही जाएगा। बात हुई थी फुल शेयर की। अब ये आधी शेयर की बात सुन के उसका तो दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है दिन रात वो कंपनी में कुत्ते की तरह मेहनत करता है उसकी जरूरतों को पूरी करने के लिए, और अब वो आधी शेयर की बात कर रही है। फिर उसकी पत्नी कहती है कुत्ते क्यूट होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली वो उसे कुत्ता कहती है। उस तरफ ये दोनों डिनर खत्म होने के बाद यहाँ आते हैं टहलने। येजी को ठंड ना लग जाए इसीलिए टोंग उसे अपना मफलर पहना देता है। एजी कहती है बचपन से वो बस उसका टांग खींचता आया है, आज पहली बार वो उसे कुछ दिया है। वो दोनों अपनी बचपन की बात करते करते बहुत खुश होने लगते हैं। वैसे एजी अंदर से बहुत दर्द में होती है, बस टोंग के सामने वो अपने आप को खुश दिखाती है, नॉर्मल दिखाती है, पर उसके जाने के बाद उसकी उदासी साफ साफ उसके चेहरे पे नजर आता है। घर जाके वो अपनी दिल की बात अपने पापा से शेयर करती है। वो कहती है टोंग और वो एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं। वो तो 6 साल की उम्र से ही टोंग को शादी करना चाहती थी, पर टोंग है कि उसे अपना बहन मानता है। उसके पापा तब हंसने लगते हैं और वो अपने पापा से गुड़िया दिलाने की तरह टोंग को दिलाने की बात करती है। दाइजिंग अकेले ही इन दोनों के लिए डिनर पे इंतजार कर रहा था जान के डोडो फिर से एक डिनर का प्लान बनाती है। रात को सोते वक्त रुआन को टोंग की याद आने लगती है। अगले दिन टोंग उसी दुकान पे आता है। वो फिर से पजल की मांग करता है, पर उनके पास वैसा पजल और नहीं होता और ना ही वो दाइजिंग से वो मांग सकते थे, इसलिए वो टोंग को कुछ और देखने के लिए कहती है। फिर टोंग इसको पैक कर देने के लिए कहता है। उस तरफ इस बेचारी के नसीब में तो टोंग से हैरस होना ही लिखा होता है। पता नहीं उसे और कितने दिन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन के लिए टोंग के पीछे घूमना होगा। उसके जाने के बाद टोंग का असिस्टेंट उसे फोन करके सब बताता है। टोंग कहता है वो उसे मिलना नहीं चाहता और वो उसे उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। रुआन को फिर से टोंग को डिलीवरी देने जाने के लिए कहा जाता है, पर रुआन इस बार ना जाने का फैसला लेती है। उस तरफ टोंग रुआन से माफी मांगने का, उसे बर्थडे गिफ्ट देने का प्रैक्टिस करने लगता है। बेचारा बहुत मेहनत करता है, पर रुआन तो अपने सेवियर के साथ डिनर के लिए आ जाती है। फिर वो देखती है उसका सेवियर और कोई नहीं बल्कि दाइजिंग है। अब उसे बहुत हल्का फील होती है। दाइजिंग उसे वो पजल वाला गिफ्ट देता है। उसे देख के रुआन हैरान और खुश दोनों एक साथ होती है। रुआन को पता चलता है दाइजिंग और उसका होम टाउन एक ही जगह है। दोनों में फिर खूब सारी बातें होती है। अगले दिन टोंग रुआन से शॉप में मिलने आता है, पर रुआन का गुस्सा पता नहीं कितनी लंबी चलने वाली होती है। वो टोंग से बहुत रूड होके बात करती है। इवन टोंग जब उसे गिफ्ट देता है तब भी रुआन का एटीट्यूड सेम ही रहता है। वो तो ये भी कह देती है कि टोंग और उसके एक्स बॉयफ्रेंड में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं। बस टोंग को तब गुस्सा आ जाता है और वो उस गिफ्ट को जमीन पे रखते हुए ही जाने लगता है। इसके बाद रुआन उस गिफ्ट का क्या करेगी ये तो वही जाने। रुआन को फिर से टोंग के ऑफिस में डिलीवरी देने जाना होता है और वो फिर से नहीं जाना चाहती है। उसके हर रोज के इस नखरे से बाकी वर्कर्स परेशान होने लगते हैं। वो रुआन को लेके बातें करने लगते हैं, तो रुआन खुद ही जाने का फैसला करती है। उस तरफ रुआन का एक्स बॉयफ्रेंड फिर से टोंग के पास आता है और टोंग फिर से उसे प्रॉब्लम दिखाने लगता है। थोड़ी देर बाद रुआन डिलीवरी लेके आ जाती है तो टोंग उसे अंदर बुलाता है। टोंग इसे दिखाने के लिए रुआन को ऐसे पकड़ के कहता है रुआन उसकी गर्लफ्रेंड है। इस बंदे को जलन तो होती है, पर वो रुआन को इंसल्ट कर देता है। रुआन टोंग की गर्लफ्रेंड वाली बात पे डिनाई तो नहीं करती है, पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड को बातें सुना के वहां से चली जाती है। रुआन को टोंग की दो बातों से प्रॉब्लम हो रही होती है। एक तो उसने उसे अपने एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से पुकारा था और दूसरा उसने उसके एक्स बॉयफ्रेंड के सामने उसे अपना गर्लफ्रेंड कहा था। इन दो बातों से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। इन दो सवालों के जवाब मांगने वो नशे की हालत में ही टोंग के घर आ जाती है। फिर टोंग उसे संभाल के अंदर ले आता है। रुआन की बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो जल रही है। टोंग उससे पूछता है क्या वो उसे पसंद करती है। तब रुआन कहती है एक तो वो उसे अपना गर्लफ्रेंड कहता है और वो उससे पूछ रहा है कि वो उसे पसंद करती है या नहीं। टोंग पूछता है क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती है। रुआन पूछती है तो ये बात वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के सामने ही क्यों कहा। टोंग कहता है वो इस बात के लिए खुश है कि उसने गर्लफ्रेंड वाली बात को डिनाई नहीं किया था। रुआन के दिमाग में बस टोंग को उसे एक्स गर्लफ्रेंड समझने वाली बात चल रही होती है, इसलिए बार बार वो अपना नाम टोंग को याद करवाने लगती है। रुआन के हाथों में चोट देख के टोंग उसकी केयर करने लगता है। फिर उसे सोफे पे ठीक से सुला के अपने असिस्टेंट से फोन पे रुआन के लिए एक सुइटेबल पोजीशन तैयार रखने के लिए कहता है।